नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत। मेरे सभी भावी शिक्षकों का जो आगामी समय के अंदर अध्यापक पद पर सुसज्जित होने वाले हैं। दोस्तों, मुख्य जो 3-4 बातें हैं जो शायद आपकी कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, उनको लेकर मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हूँ और काफ़ी जानकारी के साथ एक-एक बिंदु पर हम चर्चा है वो करने वाले हैं। अगर मैं मुख्य बिंदु की अगर बात करता हूँ, तो उनके अंदर देखो, रीट 2025 में सिलेबस में क्या-क्या बदलाव हुआ है। नॉर्मल जानकारी है, नॉर्मल टॉपिक है, 1, 2, 3 टॉपिक है जिनकी मैं तुरंत जानकारी दे दूँगा। भाषा का चयन, देखो फोरम स्टार्ट हो चुके हैं, तो भाषा का जो चयन करना है वो किस आधार पे करना है। और प्री पास वाले अब क्या करें, यानी कि प्री पास है जिनकी पात्रता पास है, मेंस की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना ही जानकारी आई, तो वो क्या करें। और अगला है, मेंस में बदलेगा सिलेबस, क्या मेंस के अंदर भी इसी प्रकार सिलेबस में बदलाव होगा या वो पुराना वाला ही सिलेबस है वो रहने वाला है। तो ये मुख्य 3-4 बिंदु है जिन पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूं सिलेबस वाला, इस सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है या सिलेबस के अंदर हमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है। तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, मात्र 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूं। तो साइकोलॉजी है आपकी, साइकोलॉजी के अंदर आपके जोड़ा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके साथ एक टॉपिक और जोड़ा गया, एक तो ये रहा, एक ये रहा, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। बाल कल्याणकारी से जुड़ी हुई शिक्षा से संबंधित वह योजनाएं जो राजस्थान में संचालित है। एक क्वेश्चन यहां से आपका पक्का बनेगा, एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा और एक या दो क्वेश्चन है इस टॉपिक से पक्का बनेंगे आपके, यानी 2 या 3 क्वेश्चनों का ये मैटर है जिसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें पूरी पढ़नी है और राजस्थान में समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। बाकी अगर मैं बात करूं तो समान सिलेबस है, यही लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर। अगर आप लेवल की बात करोगे तो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के अंदर यही परिवर्तन है वो साइकोलॉजी में किया गया है। हिंदी के अंदर हमारे जोड़ दिया गया है, हिंदी की जो साहित्य है, उनके रचनाकार है वो बिंदु, तो एक बार उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदी के अंदर क्या जोड़ा गया है। 1 सेकंड का समय लगेगा, वो भी मैं दिखा दूं हिंदी के अंदर क्या जोड़ा गया है। तो देखिए, हिंदी के अंदर मुख्य रूप से जो जोड़ा गया है वो ये है कि राजस्थानी भाषा व बोलियों का सामान्य परिचय, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। तो यहां से देखो बेसिक, यहां पर हमारे जीके जो मैथ साइंस वाले हैं या लेवल 1 वाले हैं, लेवल 1 वालों के तो और भी जीके के क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी वालों के भी क्वेश्चन राजस्थान क्लासेस करती से आते हैं। साइंस मैथ वाले हैं उनके लिए ये एक अलग टॉपिक हो गया, जो हमारे जीके का पार्ट है वो हिंदी के अंदर जोड़ दिया गया है। एक क्वेश्चन की प्रबल संभावना, यहां से एक क्वेश्चन है वो यहां से पक्का बनने की पूरी और पूरी संभावना है, जो आपके लिए बन सकता है दोस्तों। इसी प्रकार अगर मैं संस्कृत में चलता हूं, तो हिंदी और साइकोलॉजी लैंग्वेज 1 हो गई है। अब हम लैंग्वेज 2 की ओर अगर हम चलते हैं, तो लैंग्वेज 2 है जिसकी अगर मैं बात करूं, 1 सेकंड का समय लगेगा साथियों, अभी लैंग्वेज 2 भी आ जाएगी हमारे सामने। लैंग्वेज 2 में जिनके संस्कृत है उनके लिए मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखिए, ये लैंग्वेज 2 है, यहाँ पर देखिए खंड 3 आ गया ना, खंड 3। तो खंड 3 के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि नया क्या जोड़ा गया है, तो आराम से आप देख सकते हो, ये देखिए, यानी जो पुराना सिलेबस था वो का वही सिलेबस है, कुछ नया नहीं जोड़ा गया है, वो का वो है। अब मैं एक चीज और बता दूं यहां से, जो साथी लेवल 1 से हैं, आपके गणित में एक टॉपिक था पहले, उसको बढ़ा दिया गया थोड़ा सा, पर्यावरण वो की वो है। लेवल 2 के अंदर साइंस मैथ वाले हैं जो, उनके अंदर मैथ में एक टॉपिक जोड़ा गया, विज्ञान वो की वही है। और जो साथी यहाँ पर एसएसटी वाले हैं, सामाजिक वाले हैं, उनके वो का वो सिलेबस, यानी काफी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। एक ये टॉपिक जो हिंदी में जोड़ा गया वो इसलिए जोड़ा गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा जो अभ्यर्थी है, 1-2 क्वेश्चन जो साहित्य यानी राजस्थान की बोलियां उनसे पूछा जाए, तो ज्यादा से ज्यादा यहीं के बच्चे हैं वो पास करे, उसी को देखते हुए जोड़ा गया है। ये सिलेबस में परिवर्तन है। जबकि सुबह से मैं जो न्यूज देख रहा हूं, बारी बारी से बड़े बड़े मेरे शिक्षक साथी है, वो बड़े बड़े जो थंबनेल के साथ आ रहे हैं कि इतना बदलाव हो गया, ये बदलाव हो गया, कुछ बदलाव नहीं है। जैसी तैयारी आपकी चल रही है वो तैयारी करो, 1-2 टॉपिक से पात्रता है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आप इनको भी पढ़ लोगे और आराम से आप 70 से 80% अंक है पात्रता में बिना नेगेटिव मार्किंग प्राप्त कर सकोगे दोस्तों। ये तो हमारी बात हो गई। अब अगला बिंदु जो मेरा आता है उसकी ओर मैं चलता हूं, क्योंकि सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, सिलेबस वो का वो है, जो आप तैयारी में लगे हुए थे उसी प्रकार आप तैयारी है वो करते रहो दो।
दूसरा बिंदु मैं लेता हूं भाषा का चयन, प्यारा नाम है। अब देखो हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर मैं देखूं तो सबसे पहले 30 क्वेश्चन आएंगे वो साइकोलॉजी के आएंगे। फिर हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे भाषा या लैंग्वेज प्रथम के। फिर 30 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे भाषा द्वितीय के, भाषा द्वितीय के। फिर यहां से आपके जो 60 क्वेश्चन बनेंगे वो आपके किसके बन जाएंगे, विषय के, सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो बन जाएंगे दोस्तों। सर अब यहां पर हम क्या करें, हमारे तो यहां पर दिक्कत हो गई। देखो भाषा 1 और भाषा 2 इसको चुनने में सर्वाधिक बच्चों के वर्तमान में दिक्कतें आ रही है, और उन्हीं का समाधान करने के लिए बेसिक एक वीडियो मैंने पहले बनाया था जिस पर लगभग 1 लाख से अधिक बच्चों ने उसको प्यार दिया। और वापस जैसे ही मैं वीडियो पर आया, आज हमारे फोरम स्टार्ट हुए, तो आशा करता हूं जानकारी ये वाजिब रहेगी। देखिए भाषा 1 के अंदर मैं मेरी ओर से और राजस्थान के वासियों और राजस्थान के बेरोजगार हित के देखते हुए एक चीज बोलूं तो आपको कौन सी लेनी है, हिंदी लेनी है। समझ गए, भाषा 1 के अंदर हिंदी चॉइस करनी है। अब अगर आप भाषा 1 में हिंदी ले रहे हैं, और दो चीजें, या तो आप इंग्लिश मीडियम हो या आपके सब्जेक्ट इंग्लिश है, इनको छोड़कर जो भी स्टूडेंट है वो इंग्लिश की ओर ना जाए। क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज 1 या भाषा 1 में हिंदी पढ़ ली है तो लैंग्वेज सेकंड में आपके काम करेगी, वो काम करेगी संस्कृत। क्योंकि 10-12 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहां से जो हिंदी से संस्कृत के अंदर आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने संस्कृत को थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना, तो शिक्षण विधियां हिंदी और संस्कृत की लगभग समान है। भाई संधि पढ़ोगे तो संधि समान है, समास पढ़ोगे तो समान समान है। भाई पढ़ते थोड़ा सा कठिन लगे, उपसर्ग बे हिंदी वाला काम में आ जैसी, आई को नाई काम में आ जैसी, जरा ये कर, लगभग जो सभी टॉपिक है हमारे वो यहाँ पर समान से दिखाई देते हैं। यहां से वह साथी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, या वह साथी जो अभी वर्तमान में सब्जेक्ट जिनके इंग्लिश है, वो साथी यहां से दूसरी भाषा अंग्रेजी ले सकते हैं। अब यहां से वह साथी, जैसे कोई पंजाबी वाला है, कोई गुजराती वाला है, तो सर हम क्या करें, तो वो अन्य जो अपनी भाषा है वो यहां से चॉइस कर सकते हैं। तो यहां से आपका भाषाओं का सिस्टम समझ में आ गया कि भाषा 1 हिंदी ही लेनी है, सभी को लेनी है, कोई भी डाउट नहीं है। बहुत छोटा सा और प्यारा सा सिलेबस दिया हुआ, देखो व्याकरण तो पढ़नी पड़ती है, शिक्षण विधियों की कोई दिक्कत नहीं है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अगर आप जुड़ोगे रीट पात्रता के लिए, तो इतना विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी के अंदर 30 में से 27 या 28 क्वेश्चन सही रहेंगे। अगर संस्कृत के लिए जुड़ोगे तो 27 से 28 सही रहेंगे। लैंग्वेज सेकंड के लिए, लैंग्वेज सेकंड में अंग्रेजी में जुड़ोगे तो 27-28 क्वेश्चन सही जाएंगे, आराम से जाएंगे, क्योंकि वही मैटर पढ़ाएंगे जो पेपर में आता है। समझ गए, कंप्लीट रीट पात्रता का, रीट मुख्य परीक्षा का, दोनों के बैच लाइव चल रहे हैं, कॉम्बो बैच भी चल रहे हैं। तो आप एक बार ऐप पर विजिट करिएगा, सभी वहां से आपको मिलेंगे। तो ये आपका लैंग्वेज का सिस्टम रहेगा कि इस प्रकार आपका पेपर बनेगा, और हिंदी और लैंग्वेज प्रथम और लैंग्वेज सेकंड है वो आपको किस प्रकार चॉइस करनी है, जो मैंने जानकारी यहां पर दे दी। अगला हमारा बिंदु आता है कि प्री पास वाले क्या करें। अब देखो वर्तमान में सबसे बड़ी दिक्कत है कि सबसे ज्यादा बच्चे हैं कि सर हमारी जो रीट प्री है वो क्या है, सर पास हमने कर रखी है, हमारी लास्ट वाली रीट पात्रता पास है। वर्तमान में हमारे पास ऐसा मौका बताओ जिससे 1 साल तक हम बेरोजगारों की तरह ना बैठे, हम भी एक तैयारी करें। तो देखो दुनिया आपको कुछ भी बोले, अगले 4 से 5 महीने पहले आपको नई भर्ती है जो वो नहीं आने वाली। जब पात्रता का नोटिफिकेशन आएगा, सॉरी पात्रता का जब रिजल्ट आएगा, तो उसी के बाद आपको पता है आवेदन लिए जाएंगे, उससे पहले तो आवेदन होंगे नहीं। फरवरी में एग्जाम, फरवरी तो गया, मार्च और अप्रैल महीने, देखो मार्च के अंदर जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो बोर्ड एग्जाम करवाएगा, बोर्ड की कॉपियां भी जांचनी है, ओएमआर सीट भी जांचनी है। तो ये मान के चलिए मई जून के अंदर ये भर्ती होगी, ये इसका रिजल्ट है वो जारी होगा। ऐसी स्थिति में भाई अगले 6 महीने हैं, तो 6 महीनों में एक चीज मैं बोलता चलता हूं आपको, हम जब मुख्य विषय में जाते हैं या मेन चीज की तैयारी में जाते हैं, तो एक बिंदु जो हमेशा काम करता है वो होता है कि हमारी तर्क शक्ति कितनी काम करती है। उस तर्क शक्ति को काम में अगर हम लेंगे तब जाके एक बिंदु निकल के आएगा, उस बिंदु को सोचना हो। देखो जब मेंस के अंदर हम जाएंगे तो मेंस के अंदर एक चीज हमें देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी सर, उस बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। भाई मेंस के अंदर लगभग 50% का यासी आपने राजस्थान जी के आएगा। जो एसएसटी वाले हैं उनके तो पूरा जीके जीके आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान आएगी, जीके आएगा, यही आएगा। बाकी जो विद्यालय लेवल 1 वाले हैं उनके विद्यालय विषय आ जाएंगे, और वो ये कि उनका पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ के उनका भी काम हो जाएगा।
लेकिन सबसे बड़ी चीज कहां पे है, उस चीज को अगर मैं गौर करते हुए आगे बढ़ता हूं तो वो चीज हमें देखनी है। रीट प्री पास है अगर आप, तो राजस्थान जीके तो आपको हर एक भर्ती में काम में आता है या नहीं आता है? सच सच बताओ, राजस्थान जीके 50% है। आपके सब्जेक्ट आपके पास है, उनकी तैयारी तो भाई दिन के 2-3 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दे दो। बाकी समय तो आप पढ़ाई कर रहे हो, वो किसके लिए करें? 2-3 घंटे अगर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आप मेंस की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन बाकी क्या करें? आगामी समय के अंदर देखो, आपके सामने वीडियो भर्ती आ रही है, पटवार भर्ती आ रही है। भाई लाइब्रेरियन में जिनके पास लाइब्रेरियन का डिप्लोमा ले लिया है 6 महीने वाला, लाइब्रेरियन आ रही है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती आ रही है। देखो, गांव में एक कहावत चलती है, गांव में राजस्थान में, तो पोड़ो नहीं बैठनो आदमी, यानी कि बिल्कुल फ्री किसी को नहीं बैठना चाहिए, रेगुलर किसी ना किसी, क्या पता आपका लक यहां काम कर रहा हो और आप तैयारी तो रीट मेंस की कर रहे हो और आप बन गए लाइब्रेरियन, आप बन गए पटवारी। ये भी तो हो सकता है। ये भर्तियां आ रही भाई, सेकंड ग्रेड भी तो आईडी है भाई, जगह के बीएड हो रखी है, जो लेवल 2 वाला है वहां के लिए सेकंड ग्रेड आईडी है। जगह की पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी हो चुकी है, वहां के लिए फर्स्ट ग्रेड भी आईडी है। तो ये ना देखे कि मैं सिर्फ रीट के ही पीछे, भाई जब वैकेंसी की हमें सूचना मिल जाती है, जैसे मैंने अभी बोल दिया कि जो साथी 10th पास है, 12th पास है और एक नौकरी का सपना लेके बैठे हैं, उनके लिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती है। जो चतुर्थ श्रेणी का सपना देख के बैठे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, मार्च में फार्म भरे जाएंगे, तो वो आज से टारगेट में लग जाओ। भाई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब बोल रहा हूं कि जो चतुर्थ श्रेणी वाले हैं वो आज से इसकी तैयारी में लग जाओ। उसी प्रकार मैं आपको बोल रहा हूं, ये भर्तियां आपके सामने है। भाई एक के पीछे हम चलेंगे, और मैं बोलता हूं कि हमें एक के ही पीछे रहना चाहिए, लेकिन उस दिन एक के पीछे, जिस दिन ये सूचना भी आ जाए ना हमारे पास कि रेट आ रही है 20,000 पदों पे और इस महीने नोटिफिकेशन की संभावना, उस दिन इनको छोड़ देना, इसके पीछे लग जाना, इसके रीट मुख्य परीक्षा के पीछे लग जाना। तब तक देखो, अगर आप 8 घंटे दिन में पढ़ते हो, मैं एक बार 8 घंटे का देता हूं, तो भाई 8 घंटे में से 2 घंटे है ना, वो किसको देने? आपको रीट मेंस को देने, सब्जेक्ट को। जीके छोड़ो, जीके तो यहां पर पढ़ लेंगे। बाकी 6 घंटे है वो आपको अदर है। 6 घंटे आप है जो अन्य भर्तियां हैं, जो अन्य वैकेंसीज है, अन्य भर्तियां, उनकी तैयारी करो। अन्य भर्तियां, समझ गए? तो बहुत सारे शिक्षक साथी है मेरे, मैं क्या है कि जब फ्री रहता हूं तो ये चीजें मैं देखता रहता हूं कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो वहां पर क्या बोलते हैं कि भाई आप तो सब कुछ छोड़ दो, आप तो रीट के पाछे ही लाग जाओ। भाई आप बताओ, मन रीट अगर मान लिया आप के 2025 एंड में हुई तो थे 12 महीना सिर्फ रीट ही रीट न पड़ता जाओगी। एज की 10 भर्तियां निकल सी, आंखों का यूं सी, हम भी तो अपन भाग्य आजमानो है। क्या पता आप जो अपनी लकीरें जो लिखी हुई है, उन लकीरों में आपकी वीडियो बनना लिखा हुआ है। क्या पता सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बनना लिखा हुआ है। तो यहां से ये चीज समझने का आपको प्रयास करना पड़े, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है। ये जो सगली भर्तियां अट्ठे में नाम लिखा हूं भाई जी, सब भर्तियां का लाइव बेच आप उपलब्ध है। जका भी साथी मारी बात पर विश्वास है या मार पर विश्वास है, बात छोड़ो, तो मार पर विश्वास है ना, तो आप ज्वाइन करो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। अगला जो हमारा बिंदु है, मैं तीसरा बिंदु भी आपके सामने रखूंगा। देखो, सिलेबस देख लिया, भाषा चयन हो गया और प्री पास वाले क्या करें, ये 3 बिंदु तो हमारे हो चुके। नेक्स्ट बिंदु है कि मेंस में बदलेगा सिलेबस। अच्छा सवाल है कि सर हम तो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस, लेकिन क्या मेंस का जो सिलेबस है ये भी बदलेगा? अब देखो कि सर रीट, मैं तो मेंस की तैयारी कर रहा थे, पढ़ा रहा हो, मैं पढ़ रहा हाँ, और अंतिम समय में जब 4 महीने पहले नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस बदलेगा तो क्या होगा? अब देखो रीट पात्रता में क्या बदला? कुछ नहीं बदला, 1-2 टॉपिक जोड़ दिए गए। तो मेंस का अगर सिलेबस बदलेगा तो 1-2 टॉपिक जोड़े जाएंगे, हटाए नहीं जाएंगे। हाँ, एक टॉपिक हटा दिया तो क्या बड़ा हो गया? उस टॉपिक को हटाएंगे, वो नया वाला टॉपिक पढ़ लेंगे उसकी जगह। तो मेंस के सिलेबस को लेकर जो आपके माइंड में ये दिक्कत चल रही है ना कि सिलेबस बदलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा,
उसको दिमाग से निकाल दो। मेंस का सिलेबस वही रहने वाला है। हाँ, टॉपिक प्लस हो सकते हैं, एक दो टॉपिक हट भी सकते हैं, तो एक दो टॉपिक है उसमें जोड़े भी जा सकते हैं। उसको भी आपको अपने दिमाग से बाहर निकाल कर ही आगे की ओर बढ़ना है, एक रणनीति के तहत तैयारी में जुड़ जाना है। जो साथी वर्तमान में पात्रता पास है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो आज अभी और इसी टाइम से जितना हो उतने आप तैयारी को दो, क्योंकि आपके पास एक सीढ़ी आप पार कर चुके हो, अगली सीढ़ी पार करते ही आपके पास नौकरी है। अब मैंने बीच में यह भी बताया कि सर बीच में भर्तियां आ रही, हाँ, तो मैंने यह भी बताया कि मेंस में आप अपने विषय की तैयारी करो, बाकी चीज है वो आप इनके साथ हो जाएगी, जो पटवार वीडियो अन्य भर्तियां हैं उनके साथ उनकी तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार लक्ष्य हमारा 3rd ग्रेड है, लेकिन बीच के अंदर कोई हाथ आवे जिकी को भी काम में ले ले। समझ गए? आप यहां से निकले, आपको 100 किलोमीटर जाना है और आप की खाना वहीं जिमेंगे भाई। अगर इतनी देर यानी 100 किलोमीटर जाएगा, तेरे को 2 घंटे लगेंगे, तेरे को अभी भूख लगी हुई है, तो रास्ते में कुछ खा पी ले अगर मिल रहा है तो। अगर नहीं खाया तो वहां पर जाने के बाद जितना भोजन आप सोच के जा रहे हो उससे आधा ही नहीं खा पाओगे, एसिडिटी की और समस्या हो जैसी। इसलिए भाई हमारा रास्ता है, हमारा लक्ष्य है, उसके बीच में जो कुछ मिल रहा है उसको छोड़ो मत, उसको भी साथ लेते चलो। ये कहने का मेरा मतलब। यहां से जो मुख्य बिंदु थे शायद आपको समझ में अच्छी तरह आ गए हों। अब जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, अपनी ऐप पर जो कोर्सेज अवेलेबल है, देखो वीडियो पटवार लाइब्रेरियन चतुर्श्रेणी 2nd ग्रेड का भी है। इसके अलावा जगह साथी रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करे, रीट पात्रता को भी अवेलेबल है, रीट मुख्य परीक्षा को भी अवेलेबल है। बहुत सारा साथियों के कोई घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में जेल प्रेरी की करे तो जेल प्रेरी को भी अवेलेबल है, आप जेल प्रेरी कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। 2nd ग्रेड पीटीआई लाइब्रेरियन, हाँ पीटीआई का लाइब्रेरियन का लिख दिया, पीटीआई भर्ती का भी कोर्स अवेलेबल है। तो ये सभी ऑनलाइन बेच है ना, वो हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आप ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। आप सबका साथ और सबका विकास के साथ बढ़ते हुए इस बार 2025 के साल में सिलेक्शन लेना है दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से संतुष्ट होंगे, लेकिन संतुष्टि के बीच कुछ ना कुछ नया डाउट तो आपके पैदा होगा ही। उस डाउट को लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में आना, कमेंट करना, जितने हो जो भी डाउट हो कमेंट करना दोस्तों। आप अपनी राय है वो उचित सुझाव देने का भी प्रयास करना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेस।